हेलो, तो बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। लगातार स्टॉक में गिरावट है, 3% से ज्यादा की गिरावट कल भी नोट की गई है। स्टॉक थोड़ा सा लोअर आ गया है, 127 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है हमारे लिए। यहाँ पर अगर आप बात करो तो सेल में कई अच्छी खबरें थी, कई बुरी खबरें थी, बट स्टिल मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली बरकरार थी। पर जिस तरह से निफ्टी मेटल हमारा ओवरबॉट जोन में पूरा का पूरा इंडेक्स चला गया, उसकी वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ यही नहीं कि सेल में गिरावट है, बाकी भी मेटल सेक्टर में एक तेज गिरावट देखने को मिली है। चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम रहा हो, चाहे वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रहा हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी रहा हो हमारा। और यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील हो गया हमारे, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया हमारा, वहां पर भी गिरावट का मोमेंटम देखने को मिला है। बात करेंगे इस वीडियो में कि सेल में गिरावट हो रही है लगातार, तो करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या यहाँ पर बने रहना एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हैं या जो बहुत ज्यादा लॉस में आ चुके हैं, 150 145 पर बाइंग है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। बाजार को लेकर के क्या बड़ी खबरें हैं हमारे सामने, क्योंकि बाजार में देखो अगर पॉजिटिविटी आएगी, जैसा मैंने कहा था कि सेल में एक अच्छी ग्रोथ तभी आ सकती है जब, क्योंकि जब गिरावट होती है तो इसे पुश चाहिए होता है, चाहे वो सेल की तरफ से अच्छी खबरों से मिले, चाहे वो बाजार में अच्छी खबरों से मिले, और वो दोनों ही नहीं मिला है इस 2 से 3 दिनों की ट्रेडिंग में। और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार गिरावट हुई है। तो क्या बाजार को लेकर के ऐसी कोई खबर आई है जिससे कि आने वाला जो वीक है हमारा, वो बाजार में एक अच्छा मोमेंटम सेट हो, जिसको देख करके या जिसको पुश, जिसकी वजह से सेल में पुश मिल सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की, तो गिरावट के कुछ एक कारणों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो सेल में जो मोस्टली गिरावट का कारण था, जब हमारा स्टॉक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर था, यहाँ पर था जब स्टॉक हमारा, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि गिरावट के चांसेस बन रहे हैं और गिरावट हो सकती है। रीजन क्या था हमारा, रीजन हमारा ये आरएसआई था। आरएसआई जब भी ओवरबॉट जोन में चला जाता है, ये जो डार्क जोन आ जाता है हमारा 70 प्लस के ऊपर, उसकी वजह से गिरावट के चांसेस बन जाते हैं। और वही हुआ, आप देखिए कि इसके बाद 2 दिन की अच्छी रैली आई और उसके बाद यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब आरएसआई तो हमारा संभल गया है, आरएसआई तो हमारा 70 के बिलो आ गया है। और अगर आप मैकडी की बात करो तो मैकडी हमारा ठीक ठाक है, अभी भी बुलिश जोन में है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो गई है, जैसा मैंने बोला आपको, कि जब एक बार स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में बन जाता है, एक डाउनवर्ड जर्नी पकड़ लेता है, तो वहां से दोबारा से अपवर्ड जाने में उसको एक पुश की जरूरत होती है। और वो पुश चाहे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ जाए, चाहे वो बहुत कोई अच्छी खबर आ जाए, या फिर बाजार की तरफ से आ जाए, और वो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आती हुई नहीं दिखी। बाजार को भी आप देखोगे तो बाजार भी हमारा फ्लैट ओपनिंग हुई थी कल के दिन में। और अगर आप निफ्टी 50 को छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में नियरली 1% के आसपास की डाउन ट्रेंडिंग देखने को मिला है हमें। और यही एक बड़ा कारण है कि इसी चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हुआ सेल हो गया या मेटल सेक्टर में गिरावट हुई है। निफ्टी मेटल भी हमारा लगभग 1% से ज्यादा फिसलता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जब लगातार स्टॉक्स तेजी में रहते हैं तो वहां से फिर डंपिंग आना स्टार्ट होती है, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंच जाता है स्टॉक हमारा। 2 रीजन होते हैं, जो लोग चार्ट फॉलो करते हैं, आरएसआई को फॉलो करते हैं, वो लोग पहले निकल जाते हैं, बट जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, लगातार पैसा लगाते रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बात करें इसका फ्यूचर क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल में खबरें क्या हैं। ठीक है, सेल क्यों बढ़ रहा था, सेल में खबरें इस तरह की थी क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लगातार लगाए जा रहे थे और वहां पर सेल की स्टील की डिमांड थी। ग्लोबल डिमांड भी बहुत अच्छी थी मेटल की, और डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी थी मेटल्स की, और उसकी वजह से लगातार प्राइसेस बढ़ रहे थे। और आपने देखा होगा कि ऑटो प्राइसेस भी काफी टाइम से बढ़े हैं, ऑटो सेक्टर के प्राइसेस, और मतलब टाटा मोटर्स हो गया, गाड़ियों की तीसरी बार प्राइस बढ़ाए गए हैं इस साल में, 5 से 6 महीनों में, 4 से 5 महीनों में अगर हम बात करें तो। और उसी के साथ साथ अगर समझ सकते हो तो फिर मेटल सेक्टर की डिमांड अच्छी है, और वो एक बड़ा कारण था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बरकरार थी। अब यहाँ पर गिरावट है, कारण वही है कि डिमांड अभी भी, ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो गई है, बट प्रॉब्लम वहां पर है कि ओवरबॉट जोन में है, तो घबराने वाली बात थोड़ी सी नहीं है आपके सामने। दूसरा ये है सिचुएशन कि यहाँ पर जब गिरावट हो गई है शुरू, तो आपको चाहिए पुश। अब वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से नहीं मिलेगा तो कम से कम बाजार से चाहिए, और बाजार की खबरें अभी इस समय पर अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं। कोविड-19 केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें म्यूकोरमाइकोसिस की, तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। गुजरात से निकल करके महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटका एंड फिर दिल्ली में केसेस लगातार पाए जा रहे हैं। समस्या यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस के साथ साथ एक ये भी है कि म्यूकोरमाइकोसिस का जो एकमात्र इंजेक्शन है वो अंबालाल साराभाई की सब्सिडरी बनाती है, और अगर ये बीमारी बढ़ती है तो वो इतनी छोटी सब्सिडरी है कि वो पूरे इंडिया की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है।
लगातार उन लोगों ने भी अपने प्राइसेस को बढ़ाया है और म्यूकरमाइकोसिस का जो इलाज है वो एक इंजेक्शन से नहीं हो सकता है। वो कोरोना वायरस नहीं है कि 2 वैक्सीन ले लिया उसके बाद काम बन जाएगा, नहीं। म्यूकरमाइकोसिस में आपको कम से कम 50 से 60 इंजेक्शन लेना पड़ता है, तब जाकर के एक इंसान म्यूकरमाइकोसिस से बाहर आता है। और यही एक बुरी खबर है हमारे सामने बाजार में, जिसकी वजह से लगातार लोग डर में हैं और बाजार प्रेशर में है। और कोविड-19 केसेस लगातार बढ़ेंगे तो कोविड-19 से ही निकल के आता है म्यूकरमाइकोसिस। जो लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत बिगड़ जाता है, उन लोगों को फिर म्यूकरमाइकोसिस के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। कोविड-19 का एक फायदा ये है कि 1% से कम का डेथ रेट है वहां पर। 1% चांसेस है कि आदमी नहीं बच पाएगा, बट म्यूकरमाइकोसिस में 50% से ज्यादा चांसेस हैं। तो ये दोनों ही खबरें मिलकर के बाजार को डाउनवर्ड लेकर के गई थी। और इस हफ्ते में क्या उम्मीद है, अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में इसी वजह से गिरावट हुई थी। तो सेल में इंटरनली कोई खास प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि देखने को मिली है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है इसका, 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तो काफी बढ़िया रहा है। बाकी बात करें लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक इन कारणों की वजह से गिरावट हुई थी। अब अगले हफ्ते की बात करें, क्या अच्छी खबरें हैं हमारे सामने, तो एंड ऑफ द वीक यानी फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को डीआईआई ने खरीदारी करना दोबारा से शुरू किया, यानी कि बाजार में ये लोग दोबारा से बाजार को संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर एक तरफ से भी खरीदारी आएगी तो कम से कम बाजार संभलता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी अच्छी खबर क्या है हमारे सामने जो बाजार से रिलेटेड आई है, दूसरी अच्छी खबर हमारे सामने है स्पुतनिक वैक्सीन की। रशियन वैक्सीन है हमारे सामने ये, और इसकी भी मिड जून तक हमारे सामने एक बड़ा लॉट यहाँ पर आने वाला है। 1000 रुपए पर शॉट के हिसाब से मिलेगा लोगों को। स्पुतनिक वी पहली वैक्सीन है, स्पुतनिक लाइट दूसरी वैक्सीन है। तो जो बड़ी वाली है मतलब स्पुतनिक वी जो है उसको 1000 रुपए का शॉट है, जो छोटी वाली स्पुतनिक लाइट जो है वो 450-500 रुपए का शॉट है। एक 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी इसमें एक लगवानी पड़ेगी, तो वो डिफरेंट स्टोरी है, उसकी बात नहीं करेंगे। बट हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर हमारे सामने है जो आज आई है, 15 मई को आई है ये खबर हमारे सामने। तो ये एक अच्छी खबर है, चौथी बड़ी वैक्सीन इंडिया में आने को तैयार हो गई है और इसका असर भी भारतीय लोगों पर पड़ेगा, भारतीय हॉस्पिटल्स पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक तो अच्छी खबर ये है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि दिल्ली और मुंबई से नंबर ऑफ केसेस जो है वो रिड्यूस हुए हैं लगातार। दिल्ली में भी नंबर्स कम हुए हैं केसेस के और मुंबई में भी नंबर्स कम हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली ने 2 बड़े ऑक्सीजन सेंटर और लगा लिए, ऑक्सीजन प्लांट वहां पर लगा लिए हैं 2 और। तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी डीआरडीओ ने बड़ी अनाउंसमेंट की है कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट इंडिया वाइड लगाए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आता है कोविड-19 को लेकर के या स्टॉक मार्केट को लेकर के या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के आता है, तो उस सेक्टर में एक तेजी देखने को मिलेगी। अब कोविड-19 में इस तरह की अगर खबरें आई हैं तो कोविड-19 का तो जो थोड़ा सा डर है बाजार के ऊपर, जो असर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है आपको। और इसी वजह से बाजार में अच्छी खबरें हैं, ऐसा नहीं कि बाजार में अच्छी खबरें नहीं है। ये तो बाजार की खबर हो गई। बाकी सेल की खबरों की बात करें तो सेल में भी अच्छी खबरें हैं, जैसे कि सेल ने अपनी वेरियस प्लांट पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को डबल करने का फैसला ले लिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे सामने। तो लगातार अच्छी खबरें हैं। इस वीक में काफी कुछ धमाकेदार हो सकता है स्टॉक में, तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। 120 का सपोर्ट लेकर के बने रहेगी स्टॉक में। अपर साइड पर 148 का आपके सामने रेजिस्टेंस जोन है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है आपके सामने। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, अगर आपने इस लेवल पर भी बाय किया है तो भी मैं कहूंगा कि होल्ड करो स्टॉक को। ठीक है, कारण यही है कि इट माइट टेक टाइम बट इट वोंट डिसअपॉइंट यू। ठीक है, सेल का जो स्टॉक है हमारा थोड़ा सा समय ले सकता है क्योंकि गिरावट में आ चुका है और गिरावट के स्टॉक पहले न्यूट्रल जोन में जाएगा और उसके बाद ही वो तेजी में आता है। अगर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है तो यही पैटर्न फॉलो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर बड़ी खबर आती है तो शूट अप कर सकता है, बट शूट अप करने के चांसेस थोड़े से इस तरह के चार्ट पैटर्न बनने के चांसेस कि यहाँ से दोबारा से ऐसे हो जाए वो थोड़े से कम होते हैं। बट हाँ, न्यूट्रल जोन में जा करके फिर ऊपर जाने के चांसेस काफी हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा बट इट वोंट डिसअपॉइंट यू, वो वाली बात आपको याद रखनी है। बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए ही बाइंग करनी है, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो, डरो नहीं, होल्ड करके चलोगे तो अच्छा स्टॉक आपको रिटर्न देगा। अब मैकडी हमारा अभी भी बेरिश जोन में नहीं है, बुलिश जोन में है। हिस्टोग्राम हमारे पॉजिटिव साइड है, तो चार्ट पैटर्न हमारा बाइंग चार्ट पैटर्न है। आरएसआई हमारा काफी कंसोलिडेट कर चुका है, चार्ट पैटर्न हमारा काफी करेक्ट हो चुका है। मेटल की डिमांड काफी है बाजार में। और अगर आप बात देखो चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो दोनों लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारा अराउंड 190 टू 102 का दे रहे हैं जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं। तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना। एक अच्छा मौका है आपके सामने अपने प्राइसेस को एवरेज करने का। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट मिलो अगर कुछ पूछना है तो।